संहिता 128 अध्याय पूरा सिस्टर ने पढ़ी है बहुत ही सुंदर रीति से। फिर से एक पढ़िए सिस्टर। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आमीन। अच्छा, किसको धन्य कहा गया है बताइए? यहोवा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को। यहोवा का जो भय मानता है। जो यहोवा परमेश्वर का भय मानता है, तो परमेश्वर ने कहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष पुरुष को बोला है, के पुरुष मार्गों को। पर चलते हैं। जो यहोवा के को मार्ग बोला पर है। चलता है वह धन्य है। वो जो यहोवा का भय। मोबाइल से वालों बंद रखिएगा, ठीक है? क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। ठीक है, ठीक है। धन्य मतलब ब्लेसिंग, आशीष का पुरुष को धन्य कहा गया बाइबल में। हाँ, इंग्लिश में ब्लेस्ड मैन करके। मोबाइल सब लोग बंद रखिए, बंद रखिए। क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर को भय करना है, परमेश्वर को मानना है और परमेश्वर के मार्ग में चलना है। ठीक है, सारी दुनिया में जितने भी मार्ग है ना, शैतान का मार्ग है, याद रखिएगा। शैतान का मार्ग, शैतान इतने करोड़ों मार्ग बनाया है और इंसान को इतना मूर्ख बना के, इंसान को इतना अंधविश्वासी बना के, इंसान को पखंडी बना के, इंसान को निर्बुद्धि बना के, उसको भ्रमित मार्ग में, विनाश के मार्ग में शैतान लेके जा रहा है। परमेश्वर का मार्ग में शांति और आशीष। इसलिए यहाँ पे लिखा है, जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है, वो ही धन्य है और उसी को ही क्या होता है, हर प्रकार की आशीष मिलता है। 3 में क्या लिखा है, पढ़िए सिस्टर। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आमीन। ठीक है, संतान की आशीष परमेश्वर देता है। ठीक है, संतान की आशीष परमेश्वर देता है। इसलिए पति पत्नी दोनों परमेश्वर का भय मानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, दुख की बात है, हमें दुख भी लगता है, कष्ट लगता है जब कोई पुरुष कहता है कि मुझे विश्वास नहीं करना है, तुम विश्वास करो, तुम प्रार्थना करो। यह सबसे बड़ी गलती है, इंसान करता है। परमेश्वर कहता है, मुझे भय करो, मेरे मार्ग में चलो और मैं तुम्हें आशीष दूंगा, संतान दूंगा और तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे परिवार में खुशी दूंगा, शांति दूंगा। इसलिए तुम सबसे पहले मुझे भय करो, मेरे मार्ग में चलो। लेकिन इंसान शैतान की बहकावे में आके परमेश्वर से दूर जाता है। बिचारी बहन लोग, ज्यादा से ज्यादा बहन लोग परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, लेकिन उनका पति लोग परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते हैं। दुख की बात। और ये 28 अध्याय का और ऊपर जरा देखिए सिस्टर, 128 के ऊपर क्या एक सुंदर बात लिखिए। 128 अध्याय। परमेश्वर का भय मानने वाला घराना है मेरा में प्रभु। ठीक है, आमीन। नहीं, उसका 28 अध्याय ना, उसका आगे का अध्याय में भैया लिखा है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। ठीक है, परमेश्वर को भय मानने का आशीष। परमेश्वर को भय मानना है, उसके मार्ग में चलने से ना अपने आप आशीष आएगा। टेंशन लेना नहीं, आप आशीष अपने आप आएगा और प्रभु नहीं छोड़ेगा उसको। आज नहीं तो कल उसे आशीष देगा ही देगा। ठीक है, देरी हो सकता है लेकिन आशीष कभी छूटता नहीं, याद रखिएगा। 127 का 3 पढ़िए, 3 और 4। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ठीक ही है, धन्य है वह पुरुष। बस हो गया सिस्टर, धन्यवाद। ठीक है, लड़के यहोवा का दिए हुए भाग है। प्रतिफल मतलब पुरस्कार, रिवार्ड। ठीक है, प्रतिफल, पुरस्कार। ठीक है, ठीक है, पुरस्कार मतलब दिया जाता है ना, भारत देश में अलग अलग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जो जीतता है, ठीक है, जो बड़े बड़े काम करता है, उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो परमेश्वर भी
अपने बच्चों को पुरस्कार देता है, ठीक है। अभी देखिएगा, कोई इंसान को एक ही दिन में पुरस्कार नहीं मिलता है। वो पुरस्कार पाने के लिए इंसान दिन रात कुश्ती कसरत करता है, दिन रात कड़ी मेहनत करता है, धूप में बारिश में ठंड में परिश्रम करता है, अभ्यास करता है और जाके वो, हाँ ठीक है, कंपटीशन में भाग लेता है। उसके बाद जब कंपटीशन में जीतता है उसको पुरस्कार मिलता है, ठीक है। भारत देश का सैनिक को कैसे पुरस्कार मिलता है? जब सैनिक अपने जान को अपने हथेली में रख करके दुश्मन को जब मारता है, दुश्मन को गिराता है, अपने जान की भी परवाह नहीं करता है, दिन रात परिश्रम करता है, घाटी पहाड़ में बर्फ गिरते समय, बारिश आते समय, ठंड पड़ते समय, धूप में भी अपने देश का सुरक्षा देता है। और जब वो जीत हासिल करता है उसकी सुरक्षा मिलता है। वो मर भी जाने से भी उसका परिवार को, उसका पत्नी को क्या मिलता है? मुकुट मिलता है, पुरस्कार मिलता है, शहीद का पुरस्कार। तो पुरस्कार पाने के लिए इतना कष्ट इंसान को उठाना पड़ता है। तो हमें भी पुरस्कार पाने के लिए, संतान की आशीष पाने के लिए, अपने परिवार में आशीष पाने के लिए, अपने परिवार को फलवंत बनाने के लिए हमें भी दिन रात प्रार्थना करना जरूरी है। इसलिए हम लोग प्रति हफ्ते में 3 दिन उपवास प्रार्थना करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, हमारा उपवास प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होगा। जो परिश्रम करता है संसार के लिए उसे सांसारिक पुरस्कार मिलता है, जो परमेश्वर के लिए पुरस्कार करता है उसे परमेश्वर पुरस्कार देता है। पुरस्कार, ठीक है, अलग अलग पुरस्कार है। जो चंगाई के लिए परिश्रम करता है, दिन रात प्रार्थना करता है, उसे चंगाई का पुरस्कार मिलता है। जो शांति और मुक्ति छुटकारा के लिए दिन रात परिश्रम करता है, प्रार्थना करता है, उपवास रखता है, वचन सुनता है, परमेश्वर के मार्ग में दौड़ता है, उसे शांति और छुटकारा या आशीष का पुरस्कार मिलता है, ठीक है। जो संतान की आशीष के लिए भी दिन रात परिश्रम करता है, आंसुओं को बहाता है, प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है, विश्वास में स्थिर रहता है, अपने यहोवा परमेश्वर के मार्ग में चलता है, उससे भी मिलता है। याद रखिएगा, परमेश्वर कभी किसी को मना नहीं किया मैं तुम्हें नहीं दूंगा करके। वो तो कहा कि मैं सबको दूंगा, मांग, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, हमारा विश्वास, हम लोग का प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होगा, ठीक है। विश्वास में कभी कमजोर नहीं होना है, विश्वास में कभी निष्फल नहीं होना है, निष्क्रिय नहीं होना। हमारे विश्वास निष्क्रिय नहीं होना है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, हमारे विश्वास को निष्क्रिय करने के लिए, हमारे मन को, आत्मा को उदास करने के लिए, हमें कमजोर बनाने के लिए शैतान लाख प्रयास करता है। जैसे जैसे शैतान लाख प्रयास करता है, हमें वैसे ही प्रभु परमेश्वर के चरणों में स्थिर रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, हिम्मत रखना है, ठीक है, ठीक है। आपके मान लीजिए आपके घर में बोरी में, एक बोरा में चावल है, आपको भूख लग रहा है, तुरंत चावल उठा के कोई खाता है क्या? चावल निकलता है, उसको नहीं भैया, खाता है पकड़ता है, उसे साफ करता है, उसे धोता है, पानी गर्म करता है, पानी में डालता है, उसको बस पकाने के लिए समय लगता है। उसके बाद जब पक जाता है उसको निकालता है चूल्हा से, उसको निचोड़ता है, इस तरह से वो खाना बनता है। उसके तब जाके उसको, ठीक है, खाने के लिए चावल मिलता है और खाता है, वो तृप्त होता है। उसी तरह, ठीक है, हमें परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए परमेश्वर के मार्ग में चलना है, दौड़ना है, परमेश्वर के साथ परिश्रम करना है, परमेश्वर के लिए समय बिताना है, परमेश्वर को समय देना है, संपूर्ण विश्वास के साथ लगे रहना है, प्रार्थना में, उपवास में, वचन ध्यान करने में, सुनने में, और विश्वास में स्थिर रहना है। अरे भूख लग रहा है करके अगर चूल्हा छोड़ के जाओगे तो खाना बनेगा क्या? अरे मेरे को इतना भूख लग रहा है, चूल्हा छोड़ के जाओगे तो खाना पकेगा ना, खाना बनेगा ना, खाना मिलेगा। तो आशीष को पाने के लिए भी विश्वास छोड़ के, विश्वास को त्याग के जाना नहीं है। याद रखिएगा, सबको परमेश्वर आशीष देगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम अपने आंखों से सब देखेंगे कि परमेश्वर सबको आशीष देने के लिए जा रहा है। हम अपने आंखों से देखेंगे, ठीक है। हम गवाह है, परमेश्वर के सामने गवाही के रूप में हम खड़े हैं। प्रभु सबको आशीष देगा, सबके जिंदगी में प्रभु परमेश्वर भलाई करेगा। बस हमें तो बस, ठीक है, परमेश्वर परीक्षा करता है, परिश्रम तो हमें करना जरूरी है। किसान जब खेत में दिन रात परिश्रम करता है तो 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उसके घर में अनाज आता है, फल आता है, ठीक है, एक ही दिन में नहीं आता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास में स्थिर रहना है। परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है कि तुम्हारे परिवार को मैं फलवंत बनाऊंगा,
तुम्हारे घर के चारों तरफ, तुम्हारे मेज के चारों तरफ तुम्हारे संतान, तुम्हारे गर्भ का फल बस हंसेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, उनकी आवाज तुम सुनोगे। प्रभु दयालु है, सबको दया करेगा, याद रखिएगा। परमेश्वर दयालु है, वो सबका पिता है, सबको दया करने वाला परमेश्वर। तो आइए इस समय संतान के आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। आशीष का तेल को जरा लगाइए सब लोग, आशीष का तेल को जरा लगाइए। पास्टर जी मैंने 10 मार्क्स भेजा है, देख लीजिएगा। धन्यवाद सिस्टर, हम देखेंगे, हम बताएंगे। ठीक है, संतान के आशीष के लिए शेखर बाबू परिवार सेकंड लिंग में प्रार्थना करेगी। फर्स्ट लिंग में कौन बोझ के साथ कौन प्रार्थना करेंगे? जी भैया मैं। ठीक है, धन्यवाद शांति सिस्टर। ठीक है, पहले 5 मिनट हम लोग ये शांति सिस्टर प्रार्थना करेगी संतान के आशीष के लिए। सेकंड लिंग में शेखर बाबू परिवार प्रार्थना करेगी। पहले आशीष तेल को लगाइए, मैं समय देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, पहले आशीष तेल को लगाइए, कोई मोबाइल खोला नहीं, पहले आशीष तेल को लगाइए। उसके बाद दोनों बहन प्रार्थना करेंगे। जैसे दोनों बहन का प्रार्थना खत्म हुआ, जैसे आमीन हुआ, तुरंत सब लोग मोबाइल खोलना है और उसके बाद सब लोग समूह प्रार्थना करना है केवल संतान की आशीष के लिए। पहले दोनों बहन प्रार्थना करेंगे, दोनों बहन की प्रार्थना खत्म जैसे होगा उसके बाद हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे संतान की आशीष के लिए। बाकी सबका मोबाइल बंद कीजिए, शांति सिस्टम मोबाइल खोलिए और शेखर बाबू परिवार मोबाइल खोलिए। केवल संतान की आशीष के लिए 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट प्रार्थना कीजिए। सभी भाई बहन को जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, प्रेमी, अनुग्रहकारी, उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सुबह से लेकर प्रभु अब तक संभाल के रखा मेरे एक एक भाई बहन के जीवन में प्रभु। इस समय उपवास के साथ तेरे चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर मेरे खुदा। उनके पापों को, उनके अधर्मों को, उनके गुनाहों को प्रभु तू माफ कर दे, क्षमा कर दे पापों पिता परमेश्वर। एक एक भाई बहन के पापों को प्रभु जी मैं माफी मांगती हूँ प्रभु जी, तेरे सामने मैं अपने पापों के लिए भी प्रायश्चित करती हूँ मेरे खुदावन को माफ कर दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हे पिता, आज हम उपवास के साथ तेरे चरण में आए हैं परमेश्वर। मेरी बहन बहुत आशा भरोसा विश्वास लेकर प्रभु सुबह शाम और दोपहर आती है प्रभु। हफ्ते में 3 दिन उपवास करते हैं मेरे खुदावन मेरे राजा प्रभु। मैं एक एक बहन के लिए अपनी झोली फैलाती हूँ परमेश्वर। मैं एक एक बहन को गर्भ का फल दे दे परमेश्वर मेरे राजा प्रभु। मेरे एक एक बहन आज प्रभु खाली गोद में बैठे परमेश्वर मेरे राजा। उनके घर में प्रभु उनका घर सुना है परमेश्वर मेरे खुदा मेरे राजा। मेरे बहन में अकेले है प्रभु पिता परमेश्वर मेरे राजा। उनका जीवन दिन रात प्रभु जी और रोती है कि गिराती है परमेश्वर। उनके सुने गोद को भर दे प्रभु। हे मेरे पिता, जैसे अभी बचन में मैंने पढ़ा भजन संहिता 127 के 3 में, लड़के तो यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल तो यहोवा की ओर से प्रतिफल है प्रभु। इस वचन के द्वारा मेरे वीर के बहन के जीवन में आशीष दे परमेश्वर। मेरे बहनों को गर्भ को फलवंत करो, आशीष कर परमेश्वर मेरे राजा, क्योंकि गर्भ का फल तो तू तेरे ही ओर से है प्रभु। माता पिता तो चुन कर्म पे सिर्फ आपके हाथ परमेश्वर। मेरे एक एक बहन के गर्भ को आशीषित कर परमेश्वर मेरे राजा। इसी समय प्रभु अपने हाथ को बढ़ाइए मेरे खुदा मेरे राजा। मेरे एक बहन के गर्भ को छूए प्रभु। मैं तेरे सामने अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हूँ प्रभु। मेरे एक बहन के गर्भ को फलवंत कर प्रभु। आज बच्चे ना होने से मेरे बहन कितना दुखों का सामना करते हैं प्रभु। संसारिक लोग कितना उसे ताना मारते हैं प्रभु, कितना सहेंगे मेरे बहन प्रभु। सहने की कोई सीमा होती है मोबाइल खोलिए इस समय। कर प्रभु।
अब सहन नहीं हो रहा है परमेश्वर, तो छू ले मेरे बहन की गर्भ, छू ले परमेश्वर प्रभु। वचन में कहा है प्रभु, इस्राएल में न तो कोई बात रहेगी, न तो किसी का गर्भ गिरेगा। परमेश्वर मेरे राजा, हमारे सभी बहने इस्राएल के पिता उस पर दया करो प्रभु। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर छूए मेरे खुदा, मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, मेरे अनुग्रहकारी पिता, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे महान प्रभु। इसी समय प्रभु अपने हाथ को बढ़ाइए, मेरी एक एक बहन की गर्भ को फलवंत कीजिए, आशीषित कीजिए परमेश्वर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट लॉर्ड। Thank you, Master God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Glory to God. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. प्रभु अपने हाथ को बढ़ाइए और मेरी एक एक बहन की गर्भ को फलवंत कीजिए इसी समय प्रभु। और पवित्र आत्मा मेरी एक एक बहन की गर्भ को छू इसी बच्चे छू ले पवित्र आत्मा, छू मेरी बहन की एक एक गर्भ को छू ले परमेश्वर, मेरे राजा। In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे मालिक, मेरे उद्धार करता परमेश्वर प्रभु, मेरे मालिक। हे प्रभु तू दया कर मेरे राजा। मेरे इस समय पहले अपने गर्भ को, अपने गर्भ के लिए प्रभु जी तेरे सामने हाथों फैलाए हैं प्रभु। वो हाथ खाली है प्रभु। 2025 में वही पहले गवाही के साथ आना चाहिए प्रभु। तेरे भवन में गवाही दे परमेश्वर, तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, संपूर्ण मन से, हृदय से, आत्मा से पिता। हमें आशा, भरोसा, विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने मेरे प्रार्थना को सुना और स्वर्गराज में ग्रहण किया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर। आमीन। आमीन। सब लोग समूह प्रार्थना कीजिए, सब लोग मोबाइल के लिए समूह प्रार्थना कीजिए।